देखिए, मायावती जी हमारे समाज की नेता हैं, तो अब जो हालात है उस हालात में उनको समझना पड़ेगा। तो बराबरी और सम्मान तो चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमेशा अपनी बात, अपने मन की बात करेंगे, क्या कभी जनता के मन की बात भी करेंगे? कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि शादी में सोना लेना देना बंद करो, दहेज लेना देना बंद करो। शादी करता है लोग, ये पहले से प्रथा चली आ रही है कि हर आदमी अपनी लड़की को, लड़के को ज्वेलरी देता है, तो आपके कहने से नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, आपने जो कॉम्प्रोमाइज किया है, आप गाजा पे एक शब्द नहीं बोले, हजारों बच्चे मार दिए। किसी दूसरे देश पे कोई देश हमला क्यों कर रहा है भाई? हम लोग तटस्थ हुआ करते थे। हमारी जो पंचशील की नीति थी, जो नेहरू जी ने पंचशील को अपनाया था, एक तटस्थ नीति अपनाई थी। हम किसी के फेवर में नहीं थे, हम हर कमजोर के ऊपर होने वाले हमले के खिलाफ बोला करते थे। आज क्या चल रहा है ये? मतलब हम जो देश हमें सस्ता ऑयल पेट्रोल बेच रहा है, हम उसको खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि हम जो अमेरिका कहेगा वो करेंगे। अब तो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है, तो अपने मन की बात बोलना बंद कीजिए, जनता के मन की सुनिए। आप जाने वाले हैं, आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, आपने देश को डुबो दिया है, आपके लोगों ने देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, आपके लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। चंदा चोरी पर अभी मैं आपका स्पीच किसी हॉल में सुन रहा था, आपने कहा कि गौरी तो शायद 10-11 बार डाका डाला था, यहाँ तो आपने कुछ आंकड़े गिना। अभी परसों के कल के अखबार में है 43 दिन में 70 बार चोरी हुई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए कल का अखबार। और चोरी करने वाले कोई अब विदेश से मुगल नहीं आए, चोरी करने वाले भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग हैं चोरी करने वाले, कोई बाहर से नहीं आए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जिसने मंदिर में चोरी करी है वही बाबर का असली संतान है। बाबर एक संकेत बन गया है। इसका मतलब जो विदेश से आने वाला या भारत को लूट के जाने वाला, तो जो चंदा यहाँ का आदमी अगर चोरी कर रहा, तो वो एक तरह से तुलना उन्होंने की होगी। मेरा ये मानना है, ऐसे लोग देश के गद्दार हैं, जो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। मंदिर बनाने से पहले चंदा इकट्ठा हुआ, हम सुनते आ रहे हैं, अखबार में भी पढ़ा कि 1400 करोड़ का था, पता नहीं है जो इकट्ठा हुआ था। फिर ये भी हमने पढ़ा कि जो चीफ इंजीनियर, इसका जो बनाने वाले में मुख्य इंजीनियर था, उसने बताया कि मंदिर निर्माण में 40% कमीशन देना पड़ता था। और फिर पता लगा उसके बाद लगातार चोरी हो रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, बाकी भी धार्मिक स्थल, किसी भी धर्म के स्थल क्यों ना हो, अगर उसका मैकेनिज्म कंट्रोल में सरकार के हो, उसकी इनकम सरकार के कंट्रोल में हो, और उससे हेल्थ एजुकेशन पे काम हो, मजदूरों के लिए काम हो, तो देश आगे बढ़ेगा। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो ज्यादातर जगह पर इस तरह की चोरी मिल जाएगी जो हजारों साल से चल रही है। हुजूम आज है आईसीसी में, आपने ही पहल करी थी कि मायावती जी को लाया जाए इंडिया। देखिए, मायावती जी हमारे समाज की नेता हैं, और उस मिशन से वो निकली, उसी से मैं निकला हूं। लेकिन अब रीजनल पार्टी का टाइम नहीं है, उनको समझना पड़ेगा देश के लोग क्यों विमुख हो रहे हैं। कांसीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया था, गरीब मजदूर परिवार से निकाल के नेता तैयार किए थे। तो अब जो हालात है उस हालात में उनको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी केवल एक पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खतरा है। और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम जो संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं, उनको इकट्ठा होकर अब एकजुट होना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। बयान दिया था मुझे ही कि कांग्रेस को आधी सीट चाहिए यूपी में, कल से वो लाइन जो है। देखिए, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने आजादी का आंदोलन लड़ा, और आज फिर पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, तो बराबरी और सम्मान तो चाहिए ना। तो वोट बैंक कौन सा है आपके पास? ये समय बताएगा कौन वोट बैंक है, समय बताएगा आप समय बताएगा हमको कौन सा वोट बैंक है। इसी बार का रिजल्ट बता देगा। उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंक देगी, देखना आप।